हज़रात गिरामी, रबीउन नूर शरीफ का मुबारक मसऊद महीना जारी व सारी है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीना है। हज़रत मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि जिस बस्ती में मुस्तफ़ा की आमद का जिक्र होता है, अल्लाह ताला 1 साल तक उस बस्ती पे अपने फजल की बारिशें बरसाता है। बेशक 1 साल तक उस बस्ती को मुसीबतों से महफूज मामून फरमा देता है। 1 साल तक उस बस्ती पे अपने करम की बरसात फरमाता है। ये मुस्तफ़ा की विलादत के तज़किरे की बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम और आप अपने आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा का जिक्र खैर करने के लिए जमा हुए हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सआदत है और महद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के फضल और आक़ाए रहमतल लिल आलमीन की रहमत कामिला के सदक़े ये बरकत नसीब हुई है। वरना ऐसे ही कितने बदबख्त हैं जो इस जिक्र रसूल का एहतमाम देखकर नाक भवो चढ़ाते हैं और उसे शिर्क व बिदअत के नजस फतवों से याद करते हैं। और वो हम अहले सुन्नत वल जमाअत से फ़कत इसीलिए खफा है कि हम अपने आका का जिक्र मिलाद मनाते हैं। वो हमसे पूछते हैं क्या ये काम कुरान व हदीस और अमले सहाबा से साबित है? हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं कि जिक्र मिलाद कुरान व हदीस और अमले सहाबा से क्या, बल्कि अगर तुम कहो तो तुम्हारे अकाबिर की किताबों से भी साबित कर सकते हैं। लेकिन हमारा डंके की चोट ऐलान है, तुम्हारे फतवे कुरान के भी खिलाफ है, हदीस के भी मुखालिफ है, सहाबा के भी बरअक्स है, उम्मत के जलीलुल कदर मुस्लिमा शख्सियात के भी मुताजाद है। हत्ता कि तुम्हारे अकाबिर भी उन फतवों की इज्जत से नहीं बच सकते। इसलिए तुम अपने फतवों से तौबा कर लो और सच्चे दिल से महफिले जिक्र मिलाद का इकरार कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास कुरान व सुन्नत और सहाबाई किराम और इसके नाकाबिले तरदीद और ठोस ऐसे पुख्ता दलाइल हैं कि कोई माँ का लाल इसका इनकार ही नहीं कर सकता। अब हम हवाला जात अर्ज कर देते हैं, आगे मानना ना मानना अपनी किस्मत का मामला है, मानो ना मानो जाने मन इख्तियार है। हम नेको बात आपको समझा देते हैं। हजरात गिरामी, हमारा दावा है कि मिलाद का जिक्र पहले कुरान ने किया, फिर सारे जहान ने किया। जिक्र विलादत मुक़द्दसा पहले रब ने किया, फिर हम सब ने किया। रब का फरमान है, कुरान का ऐलान है, ववालिदिन वमा वलद, कसम है वालिद की और जो पैदा हुआ उसकी कसम। हजरात गिरामी, यहाँ कुरान में वाज़ेह 2 लफ्जों में सराहत के साथ वालिदो मौलूद दोनों की कसम का जिक्र है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये वालिद कौन है, ये मौलूद कौन है? तो इस बात को समझने के लिए जरा इसी सूरह बलद की इब्तिदाई दोनों आयतें भी तिलावत कर लें। सूरत का आगाज यूं होता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, कसम है मुझे शहरे मक्का की, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, दरा हाले के महबूब आप यहाँ तशरीफ फरमा हो। यानी शहर की कसम उसके दिगर इम्तियाजी उमूर की वजह से नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाए सुकूनत होने की वजह से है। तो इससे साबित हो गया कि शहर की कसम निस्बत मुस्तफ़ा की वजह से है। इसके फौरन बाद इरशाद फरमाया, ववालिद वमा वलद, कसम है वालिद की, कसम है मौलूद की। हजरात, ये वालिद कौन, ये मौलूद कौन? तो साबिका आयत में अंता की ज़मीर इस इब्हाम को दूर कर रही है। महबूब, मैं यहाँ तुम्हारी बात कर रहा हूँ। यानी जिस शहर की कसम है वो शहर भी तेरा, जिस वालिद की कसम है वो वालिद भी तेरे, जिस विलादत की कसम है वो विलादत भी तेरी। तो गोया अब इन आयात का तर्जमा ये बन गया, महबूब मुझे तेरे शहर की कसम, तेरे वालिद की कसम, तेरे मिलाद की कसम, खुदा अपने महबूब के मिलाद की कसम फरमाता है और मुल्ला इस पे फतवे लगाता है, शर्म उसको मगर आती नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान हज़रात गिरामी, अब कोई ये ना समझ ले
कि इस आयत की तफसीर मैं खुद कर रहा हूं। आओ मैं अर्ज करता चलो कि आज सिर्फ मैं ही तन्हा ये तफसीर बयान करने वाला नहीं, बल्कि उम्मत के जलीलुल कदर मुफस्सिरीन किराम ने भी इसका तज़किरा किया है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं, अल मुरादु बिल वालिदी आदम व इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस आयत में वालिद से मुराद सैयदना आदम और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। औ ऐ वालिदुन कान, यानी सिर्फ वही मुराद नहीं बल्कि आपके तमाम आबाओ अजदाद मुराद है। यानी लफ्ज़ वालिद के ज़िम्न में आपके तमाम आबाओ अजदाद और पूरे नस्ब पाक का जिक्र है। तो गोया अल्लाह ताला ने लफ्ज़ वालिद फरमाकर सैयदना अब्दुल्लाह से लेकर के हजरत आदम तक आपके हर वालिद की कसम इरशाद फरमाई है। और वमा वलद से कौन मुराद है? फरमाते हैं वमा वलदुन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इससे मुराद मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने ववालिद वमा वलद फरमाकर सरकार के आबाओ अजदाद की भी कसम फरमाई है और आपके मुकद्दस मिलाद की भी। नादान लोग तअस्सुब की ऐनक लगाकर कुरान पढ़ते हैं, इसलिए उन्हें असमतो शान मुस्तफ़ा और जिक्र विलादत मुबारक नजर नहीं आता। अगर वो लोग गिरोह बंदी के बजाय हकीकत पसंदी का सबूत देते हुए देखें तो उन्हें पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने जब अंबिया साबिकीन का जिक्र किया तो फकत उनके जिक्र विलादत और तख्लीक पैदाइश ही तक महदूद रखा, लेकिन जब अपने हबीब की बारी आई, नजीबो करीब की बारी आई, तो अंदाज बदल दिया और आपकी निस्बत की वजह से न सिर्फ शहरे विलादत की कसम फरमाई बल्कि आपके आबा ओ अजदाद और मुकद्दस मिलाद की भी कसम फरमाकर दुनिया वालों को बता दिया कि जिस तरह मेरा महबूब अपने बाकी सिफात में बेमिसलो बेमिसाल है, ऐसे ही अपनी विलादत मुकद्दसा में भी लाजवाब है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला कि कलामे मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न आमद रसूल, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, तो सिर्फ कुरान ही जिक्र मिलाद का नाशिर नहीं बल्कि खुद साहिबे मिलाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़ुबानी अक़दस से ये नग़्मे जाफ़िज़ा छेड़ा था ताकि ग़ुलामों के लिए ज़िक्र मिलाद महबूब की सुन्नत बन जाए। चंद मुक़द्दस मकामात आपके गोश गुजार करता हो, समाअत फरमाइए। एक वक्त था जब मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे वह्यु यूहा वाह हुए, कौसरो तस्नीम में धुली हुई, वमा यंतिक़ु अनिल हवा ज़ुबान मुतहर्रिक हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत मुक़द्दसा को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, मिन करामती अला रब्बी इन्नी वलिदतु मख्तूना। आका फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे कई एजाज़ात शराफत से नवाजा है। उन शराफतों करामत में से एक शराफत ये भी है कि जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त कुदरती तौर पर खतना शुदा और नाबरीदा था। हजरत गिरामी मजीद सुनते चलें। इसी तरह का एक और रूह परवर बहार आफरी जाफिजा लम्हा था। सहाबाए किराम बारगाह रिसालत माब में हादिर खिदमत थे। आक़ाई कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि उनके सामने अपनी अव्वलियत, तख्लीक़ पैदाइश और विलादत के इब्तिदाई उमूर का जिक्र सुनाऊं ताकि गुलामों को सनद मिल जाए कि जिक्र मिलाद और आमद मुस्तफ़ा की याद के लिए खतीब का होना, मजमे का एहतमाम और जिक्र मिलाद का प्रोग्राम न सिर्फ जायज़ व दुरुस्त, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन कमाल साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
आप ज़रा तशरीफ़ रखें। मिंबरी नूर पर हुज़ूर उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ुक़हा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहसन कमाल साहब क़िबला जलवगर हैं। आप हज़रत के रूह ज़ेबा की ज़ियारत करें। इंशाअल्लाह मेरे बाद आप हज़रत के मवाइज़ हसना से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर होंगे। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबाए किराम हाज़िर थे और मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया कि उनके सामने अपनी अव्वलियत, तख्लीक़ पैदाइश और विलादत के इब्तिदाई उमूर का ज़िक्र सुनाऊं ताकि ग़ुलामों को सनद मिल जाए कि ज़िक्र मिलाद और आमद मुस्तफ़ा की याद के लिए ख़तीब का होना, मजमे का एहतमाम और ज़िक्र मिलाद का प्रोग्राम न सिर्फ जायज़ दुरुस्त है बल्कि अल्लाह के नबी की सुन्नत करीमा है। सुनो, हज़रत अरबाज़ इब्न सारिया बयान फरमाते हैं अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल, अल्लाह के नबी ने सहाबा के मजमे में खिताब फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन खातिमुन नबिय्यीन व इन्ना आदमु लमुनजदलु फी तीनतिही। आका फरमाते हैं मैं अल्लाह के यहाँ उस वक्त भी खातिमुन नबिय्यीन मुकर्रर हो चुका था जबकि हजरत आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे, जबकि जनाबे आदम के जिस्म ने रूह से ताल्लुक भी न रखा था। वसउखबिरुकुम बिअव्वलि अम्री, सहाबा मैं तुम्हें अपने इब्तिदाई अम्र की खबर देता हो। सुनो, मैं कितनी शान के साथ आया हो, मैं कितनी अज़मत और रिफ़अत के साथ आया हो, मेरी आमद का किस कदर एहतमाम व इंसिराम हुआ। सुनो, दावत इब्राहीम व बिशारत ईसा, मैं इब्राहीम की दुआ बनकर आया हो, मैं ईसा की बिशारत बनकर के आया हूँ। इतना ही नहीं बल्कि मेरे आका मजीद फरमाते हैं व रुया उम्मियल्लती रअत हीना वज़अती। आका फरमाते हैं मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मुझे जन्म देते वक्त देखा था। हजरात, वो ख्वाब क्या था? आका फरमाते हैं क़द ख़रज लहा नूर, मेरी वालदा के लिए एक अज़ीमुश्शान नूर खारिज हुआ। अज़ा लहा मिन्हु क़ुसूरि शाम, महल्लात और दरो दीवार रोशन हो गए और उन्होंने मक्के शरीफ के बन कमरे में बैठकर मुल्क शाम की गलियां और बाजार देख लिए। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अब मैं यहाँ आपके ज़ौक़ ईमान अक़ीदे की पुख्तगी के लिए एक बात जरूर कहूँगा। मेरा ईमान इजाजत नहीं देता कि इसे कहे बगैर आगे गुजर जाऊँ। हजरात तवज्जो फरमाए, जिस महबूब की विलादत मुक़द्दसा की वजह से एक इतना अज़ीमुश्शान नूर निकला जिसकी बदौलत सैयदा आमिना खातून रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए दूर दराज के इलाके रोशन हो गए और उन्होंने मक्के शरीफ में बैठकर वहां तक देख लिया। अब आप अपने ईमान से पूछिए कि अगर एक नूर मिले तो इतनी दूर तक देखा जा सकता है, तो जो महबूब नूरुन अला नूर हो उसकी निगाहे मुक़द्दस कहां तक देखती होगी। मेरे नबी के गुलामों, हमारा ईमान है कि अगर वालदा एक नूर की रोशनी में मक्के शरीफ के बन कमरे में बैठकर मुल्क के शाम तक देख सकती हैं तो खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सरापा नूर होकर फर्शे ज़मी पे जलवा फरमा होकर अर्शे बरी से आगे तक देख सकते हैं। अरे खुदा ही जाने जलवे जाना कहां तक है, वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, तो इस हदीस से मालूम हुआ कि जिक्र मिलाद मजमए सहाबा में खुद मेरे आका ने किया था। बेशक। हज़रात गिरामी, अब एक और नज़ारा कीजिए इरशादे महबूब के जलवों का। सैयदना अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब वाक़िए के रावी हैं। हुआ यूं कि उन्होंने अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा नसबे पाक पर किसी जानिब से कोई एतराज़, कोई तनकीद,
कोई नफरत आमीज बात सुनी। हजरात जाहिर है ऐसी बातें दीवानों को कब बर्दाश्त हुई है। वो चले और सीधे बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिर हुए। आकर के सारा माजरा अर्ज किया, सरकार फला लोग आपके पाकीज़ा नसबे पाक पर मुअतरिज़ थे, इस पर धूल उड़ा रहे थे। अल्लाह के नबी ने जब ये सुना तो अपने नसब की तहरत व पाकीज़गी और अपनी तख्लीक़ व पैदाइश के मुताल्लिक खुतबा देने के लिए सहाबा का मजमा लगा लिया, मिंबर मंगवा लिया। जब महफिलो जलसा का पूरा अंदाज बन गया, फ़क़ामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर, अल्लाह के नबी मिंबर नूर पे जलवाबार हुए और फिर इरशाद फरमाया, मन अना, लोगों मुझे जानते हो, बताओ मैं कौन हूँ। जब ये सवाल हुआ मजमे में हलचल मच गई, इर्ताश पैदा हो गया, हरकत होने लगी। असीरा ने जुल्फे दुता और दीवान गान ए चेहरे वद्दुहा ने बगैर किसी तवक्कुफ के अपने आका की रिसालत का यूं नारा लगाया, फ़क़ालू अंता रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। हज़रात गिरामी, अब गुलामों का ये जवाब सुनकर आक़ाई कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नसब पाक को बयान करने के लिए खुद गोया हुए। आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, ऐ मेरे नसब पर एतराज़ करने वालों, गोश और होश से सुन लो। जो लोग जो जानता है वो मज़ीद यकीन कर लें, जो नहीं जानता वो दिल के दरीचे खोल कर दिल के कानों से सुन ले। मेरा नसब कोई ढका छुपा नहीं है, मुझे दुनिया जानती है। क़ाल अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब, सुनो मैं मोहम्मद हूँ, मेरे वालिद अब्दुल्लाह है, मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब हैं। अगर इसके बावजूद भी किसी के जहन में कोई शक और शुबह की गुंजाइश रह गई हो तो आओ मजीद वाज़ेह करता चलो। मुझे हर दौर में इज्जत मिली है, मुझे हर दौर में अज़मत व शान से ही नवाजा जाता रहा है। आका फरमाते हैं, इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फजअलनी फी खैरिहिम, अल्लाह ताला ने जब मखलूक बनाई तो मुझे उनमें बेहतरीन मखलूक में बनाया। तुम्मा जअलहुम फिरक़तैन फजअलनी फी खैरिहिम फिरक़ा, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें दो हिस्सों में तक़सीम फरमाया तो उन दोनों में जो बेहतर और आला हिस्सा था मेरे खुदा ने मुझे उस आला हिस्सा में बनाया। तुम्मा जअलहुम क़बाइल फजअलनी फी खैरिहिम क़बीला, फिर अल्लाह ने उन्हें कबीलों में तक़सीम किया। मेरे रब ने यहाँ भी मुझ पर ये करम फरमाया, ये फजल फरमाया कि उनमें जो बेहतर और आला कबीला था मेरे खुदा ने मुझे उस आला कबीला में बनाया। तुम्मा जअलहुम बुयूता फजअलनी फी खैरिहिम बैता, फिर इसके बाद घरों की तक़सीम का सिलसिला शुरू हुआ। मखलूक को घर बांटे कायनात में जो सबसे बेहतर और आला घराना था मेरे खुदा ने मुझे वो घराना अता फरमा दिया। ऐ लोगो सुन लो और यकीन कर लो, फ़अना खैरुहुम नफ्सा व खैरुहुम बैता, मैं सारी कायनात में और सारी मखलूक में ज़ात के लिहाज से भी सबसे बेहतर हो, घराने के लिहाज से भी सबसे आला हो। हज़रात गिरामी, अब अगर कोई जानबूझकर अंधा हो जाए और उसकी बदबख्ती उस पर गलबा पा ले तो अलग बात है, वरना कायनात में सिर्फ आज ही नहीं बल्कि सुबह अज़ल से लेकर शाम अबद तक अल्लाह के नबी अपने ज़ात के लिहाज से भी सबसे अफजल है और घराने के लिहाज से भी सबसे अफजल और आला है। जिस तरह आप खुद बेमिसलो बेमिसाल है, ऐसे ही आपका घराना भी बेमिसलो बेमिसाल है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, तेरे खुल्क़ को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क़ को हक ने जमील कहा, कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक़ हुस्न अदा की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु वस्सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, अगर इस मज़मून की तमाम रिवायतों को बयान किया जाए तो बात बहुत तवील हो जाएगी, क्योंकि मकसूद रिवायात का इहाता नहीं बल्कि सिर्फ नमूना दिखाना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िक्र विलादत नबवी का फरहत बख्श नगमा सिर्फ कुरान और हुजूर के फरमान में ही नहीं है, बल्कि हुजूर के तमाम सहाबा भी इसमें बराबर के शरीक हैं।
जब कभी मौका मिलता खलवत व जलवत में इनफिरादी व इज्तिमाई तौर पर इहतिमाम व इंसराम के साथ हर तरीके हर अंदाज में उनसे जिक्र मिलाद का सबूत मौजूद है। बसा औकात तो ऐसा भी होता था कि खुद साहिबे मिलाद न सिर्फ उनके साथ उस महफिल में शामिल होकर उसमें उसकी बरकतों में इजाफा फरमाते, बल्कि कभी मौज में आकर खिताबे बासवाब से भी नवाजते थे। हजरात गिरामी, अब सरे दस्त एक दो मजलिस का जिक्र हाजिर खिदमत है। तवज्जो फरमाए, तसव्वुर करे, हुजरे आयशा सिद्दीक़ा है, बयान करने वाली भी हमारी और आपकी रूहानी ईमानी इस्लामी माँ है। उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती है और अपने रूहानी बेटों को जिक्र मिलाद की सनद अता फरमाती हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, तज़ाकरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर मिलादुहुमा इंदी। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैं भी थी, मेरे वालिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी थे और नबियों के सरदार रसूलों के ताजदार मेरे सर के ताज जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे। मैं देख रही थी मेरे सामने अल्लाह के नबी और हजरत सिद्दीक अकबर दोनों अपने अपने मिलाद का जिक्र कर रहे थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या मतलब हुआ हजरात? इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नबी कभी पहले अल्लाह के नबी कभी अपने मिलाद का जिक्र करते, हजरत सिद्दीक अकबर उसे समाअत फरमाते थे और हजरत सिद्दीक अकबर कभी अपने मिलाद का जिक्र करते, रसूल कौनैन उसे समाअत फरमाते थे। हजरत गिरामी, तो पता क्या चला कि जिक्र मिलाद करना ये खुद हुजूर की सुन्नत है और उस जिक्र को समाअत फरमाना जनाबे सिद्दीक की सुन्नत है। सुन्नियों, तुम्हें मुबारक हो, तुम जिक्र मिलाद सुनते भी हो, सुनाते भी हो, कभी हुजूर की सुन्नत अपनाते हो, कभी सिद्दीक की सुन्नत दोहराते हो। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, जो रिवायत मैंने पेश की है जिसे उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान फरमाया है, उसमें ये जुमला काबिल गौर है, मिलादुहुमा इंदी, मेरी मौजूदगी में अल्लाह के नबी ने और हजरत सिद्दीक अकबर ने दोनों ने अपने अपने मिलाद का जिक्र किया था। हजरात गिरामी, तो सिर्फ मिलाद मुस्तफ़ा का ही जिक्र न हुआ बल्कि जिक्र मिलाद सिद्दीक अकबर का भी जिक्र हुआ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब मैं पूछना चाहता हूँ मुनकिरीन जिक्र मिलाद से, तुम तो मेरे आका के मिलाद को बंद करवाना चाहते हो, लेकिन मेरे आका ने तो जिक्र मिलाद सिद्दीक अकबर का भी इजरा कर दिया। बताओ अब क्या करोगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात इस पूरी रिवायात को मानते हुए जहां हुजूर का मिलाद मनाते हैं, वहीं सैयदना सिद्दीक अकबर की भी याद मनाते हैं। हम दो तरफा फैज पाते हैं और दोनों की गुलामी का हक अदा करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, अगर आपकी तबीयत माइल और जहन हाजिर है तो चलते चलते एक बात भी और अर्ज कर दूं कि जिक्र मिलाद फकत रसूल अनवर और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु तक ही महदूद नहीं, बल्कि उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उस जिक्र मुबारक को समाअत फरमाती हैं और समाअत फरमाने के बाद उसे छुपाती नहीं है बल्कि अपनी रूहानी औलादों को बता रही है, ए मेरे बेटो, जिक्र मिलाद की एक गवाह मैं भी हूँ। मालूम हुआ कि हमारी और आपकी रूहानी माँ भी जिक्र मिलाद की काइल है। अब सुन्नियों, अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, अपने नसीबे पे कुर्बान जाओ, अपने माँ के नक्शे कदम पर चल रहे हो और वो लोग जो दिन रात जिक्र मिलाद की दुश्मनी में आपे से बाहर होते रहते हैं, मैं उनसे कहूँगा शर्म करो, हमारी बात नहीं मानते न मानो, लेकिन अपने रूहानी माँ की बात तो मान जाओ। मालूम हुआ जो माँ का नाफरमान बेटा होगा वो जिक्र मिलाद कर नहीं सकता और जो फरमाबरदार होगा वो इस जिक्र से रुक नहीं सकता। अब आप खुद फैसला कर ले, गद्दार कौन है, ताबेदार कौन है। हजरत गिरामी, तो जिक्र मिलाद फकत रसूल करीम हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक ही महदूद नहीं है, बल्कि हुजूर के तमाम सहाबा इसके मुअय्यद व आमिल है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं, जुमला असलाफ व अकाबिर, सारे अस्हाबे उलूम
कर चुके हैं 12वीं के जश्न को जायज रुकूम, इसलिए तो कह रहा है अहले सुन्नत का हुजूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।